कभी ये सोचा है कि कुछ ज्वालामुखी इतने शांत क्यों होते हैं, जैसे हवाई में धीरे धीरे लावा उगलते रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ माउंट सेंट हेलेंस जैसे ज्वालामुखी एक जबरदस्त धमाके के साथ फट पड़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी दुनिया की सतह के मीलों नीचे छिपा है। तो आज हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। तो देखिए, एक तरफ है हवाई जैसे ज्वालामुखी जो लावा की शांत बहती हुई नदियों के साथ नई जमीन बनाते हैं, और दूसरी तरफ है माउंट सेंट हेलेंस जैसे ज्वालामुखी जो पलक झपकते ही राख और चट्टान को मीलों ऊपर आसमान में फेंक देते हैं। एक बनाता है, दूसरा मिटाता है। आखिर इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं, मैग्मा एलिवेटर पर, जो हमें सीधे ज्वालामुखी के दिल में ले जाएगा। अपने सफर की शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गहराइयों से। ये वो जगह है जहां किसी भी ज्वालामुखी विस्फोट का ईंधन यानी मैग्मा बनता है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज साफ कर लेते हैं। ये जो पिघली हुई चट्टान है ना, जब तक ये जमीन के नीचे है तब तक वैज्ञानिक इसे मैग्मा कहते हैं। ये गाढ़ा बहने वाला पदार्थ। और जैसे ही यही पदार्थ फटकर सतह के ऊपर आ जाता है, इसका नाम बदल जाता है। तब इसे कहते हैं लावा। तो सारा खेल लोकेशन का है। जमीन के नीचे मैग्मा और सतह के ऊपर लावा। सिंपल। तो सवाल यह है कि ठोस चट्टान पिघलती कैसे है? इसके दो मुख्य तरीके हैं। या तो ऊपर से जबरदस्त दबाव हटा दिया जाए, जिसे डीकम्प्रेशन कहते हैं, या फिर उसमें बस थोड़ा पानी मिला दिया जाए। ये दोनों ही तरीके चट्टान को पिघलाकर मैग्मा में बदलने के लिए काफी हैं। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि ये नया नया बना हुआ मैग्मा ऊपर की ओर अपना सफर कैसे शुरू करता है। यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होने लगती हैं। जरा सोचिए, यहाँ का तापमान 1350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इतना गर्म है कि ठोस चट्टान को मक्खन की तरह पिघलाकर एक बहते हुए लिक्विड में बदल दे। लेकिन तापमान से भी ज्यादा हैरान करने वाली चीज है यहाँ का प्रेशर। ये समुद्र तल के मुकाबले 25,000 गुना ज्यादा है। ये जबरदस्त दबाव एक विशाल प्रेशर कुकर के ढक्कन की तरह काम करता है, जो हर चीज को अपने अंदर कैद रखता है। और इसी जबरदस्त दबाव की वजह से होता यह है कि पानी की भाप और दूसरी गैसेस इस मैग्मा में पूरी तरह घुल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बंद सोडा की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है। और याद रखिए, यही फंसी हुई गैसें आगे होने वाले धमाके की असली वजह बनेंगी। अब क्योंकि ये गैसों से भरा मैग्मा अपने आसपास की ठोस चट्टान से हल्का हो जाता है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है और सतह से मीलों नीचे बड़े बड़े चेम्बर्स में इकट्ठा होता रहता है, बस सही मौके का इंतजार करता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के सबसे अहम मोड़ पर। यहीं पर यह तय होता है कि ज्वालामुखी का भविष्य क्या होगा। वो शांति से बहेगा या फिर एक जोरदार धमाके के साथ फटेगा। सारा का सारा खेल मैग्मा के गाढ़ेपन का है। वैज्ञानिक इसे विस्कोसिटी कहते हैं। अगर मैग्मा पतला और बहने वाला है, जैसे हवाई में, तो गैसें आसानी से बाहर निकल जाती हैं और लावा शांति से बहता है। लेकिन अगर मैग्मा गाढ़ा और चिपचिपा है, तो वो गैसों को एक बोतल के कॉर्क की तरह फंसा लेता है। दबाव बढ़ता जाता है और फिर बूम, एक हिंसक विस्फोट होता है। जब गाढ़ा मैग्मा फटता है तो नतीजे कयामत से कम नहीं होते। टेफ्रा यानी हवा में उड़ते चट्टान और राख के टुकड़े, जो धूल के कण से लेकर घर जितने बड़े हो सकते हैं। पायरोक्लास्टिक प्रवाह, जो गैस और चट्टानों का एक सुपर हीटेड तूफान है, जो सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ों से नीचे आता है। और लहर यानी ज्वालामुखी कीचड़ की वो नदियां जो रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती हैं। इसके ठीक उलट शांत विस्फोट, वो विनाशक नहीं, निर्माता होते हैं। उनका बहने वाला लावा नई जमीन बनाता है, जैसा कि हम हवाई के ज्वालामुखियों में देखते हैं। ये दुनिया को मिटाते नहीं बल्कि बनाते हैं। पर कहानी विस्फोट के साथ खत्म नहीं होती। एक ज्वालामुखी अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ जाता है जो खतरनाक भी है और, हैरानी की बात है, फायदेमंद भी। हम अक्सर सिर्फ तबाही पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ज्वालामुखी प्रक्रियाएं हमारे ग्रह पर जीवन और ऊर्जा के लिए बेहद जरूरी हैं। इनसे बनी मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। ये हमें साफ सुथरी जियोथर्मल एनर्जी देती हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे ग्रह की 80% से ज्यादा जमीन इन्हीं ज्वालामुखियों की देन है।
आखिर में ज्वालामुखी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन स्थिर नहीं है। ये एक जिंदा, बदलती हुई और लगातार कुछ नया बनाने वाली प्रणाली है। ये ताकतें सिर्फ विनाश नहीं करती, यही हमारी दुनिया के असली निर्माता हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन विशाल शक्तियों को समझने से हम अपने ग्रह के भविष्य के बारे में क्या सीख सकते हैं।